एंड गाइज आज मेरे पास ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस चीज के लिए आ रहे थे कि अब जिन्होंने ले लिया उनके लिए अच्छा है, बट जिन्होंने इस सेल में नहीं लिया एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनकी प्राइस जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हुई, आप बीबीडी सेल का वेट कर रहे हैं। एंड आई कैन कंप्लीटली अग्री, आपकी प्लेस में मैं भी होता तो मैं डेफिनेटली मैं भी बेस्ट प्राइस पे ही उठाता, मेरी भी आदत ऐसी है। सो फर्स्ट आप लोगों के प्राइस के क्वेश्चंस थे, तो देखो जो S20 सॉरी टैब S9 FE एंड FE प्लस जो है, जो S9 सीरीज है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ गाइस। बीबीडी सेल में आप यकीन मानोगे, जो लास्ट सेल गई थी 2024 की, मेरे व्यूवर्स ने, मैंने तो सैमसंग का टैब S9 खरीदा 35 में, और जो मेरे व्यूवर्स उन्होंने S9 FE प्लस 22 का लिया था, ठीक है। एंड ये गया था आपका 18.5 का S9 FE। तो ये हमने क्योंकि खुद बीबीडी सेल में देखा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी, चाहे अभी अच्छे डिस्काउंट्स नहीं आए, बट होपफुली होपफुली कि वहां पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल जाए बीबीडी पे। नाउ ये तो हुए एक्सपेक्टेड प्राइस बीबीडी के। बाकी जो मेजर, जिस वजह से मैं आज ये वीडियो इस टॉपिक पे रख रहा हूँ, आप लोगों ने कंपेयर करने को बोला कि S10 FE, ठीक है, इज इट बेटर, आपको 2025 में क्या खरीदना चाहिए, क्यों S10 FE खरीदना चाहिए, S10 FE प्लस खरीदना चाहिए, या S9 FE प्लस से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वो 27-28 के अराउंड तो वो आ ही जाता है। और सैमसंग एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, हर किसी को पता है। ओवर प्राइसिंग होती है वो एक अलग बात है, और ये भी सबको पता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्लियर आउट में अगर आपको करो, 2025 में आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है सैमसंग का S10 FE या S10 FE प्लस। और इसको ये कहने का मेरा एक रीजन ये भी है, जैसे मैं हमेशा, आप लोगों ने मेरे लाइव में अगर आते हैं तो सुना होगा, एआई फीचर्स में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, फोकस रखता हूँ। और S9 FE प्लस में फिलहाल आपको एआई फीचर्स नहीं मिलते हैं, छोटे मोटे शायद दे रहा होगा, बट मेजर आपको एआई फीचर्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो बी लाइक, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मेरे को एआई फीचर्स, सबको एआई फीचर्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। कुछ लोगों को मूवी वॉचिंग के लिए चाहिए होता है, किसी को होता है कि यार खाली मेरे को जूम क्लासेस होगी, यूट्यूब वीडियोस मेरे चल गए, उसमें तो मेरा काम हो जाएगा। उस हिसाब से आप लोगों के लिए S9 FE प्लस 2025 में भी अच्छा है, गुड वैल्यू टू मनी है। गेमिंग के लिए आई विल नॉट से, जो गेमिंग चाहेगा और मुझे बोलेगा S9 FE प्लस, तो मैं बोलूंगा भैया अवॉइड करो, कम से कम S10 FE की तरफ अगर आप जाओ तो S10 आपके लिए गेमिंग के लिए बेटर है। अगर आपको खाली स्टडी करनी चाहिए, नॉर्मल नोट्स टेकिंग तो वैसे भी हो जाती है, पेन फ्री मिलता है, आपको बताइए, ठीक है। तो उस हिसाब से S9 FE प्लस अच्छा है। बट जिनको एआई फीचर्स चाहिए, थोड़ा सा पावरफुल चाहिए, थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है, तो फिर आपके लिए फिर S10 FE और S10 FE प्लस ही है 2025 में। दूसरी चीज, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया था कि भैया जो टैब S9 है, सैमसंग का टैब S9, और काफी लोगों ने 36,000 तक भी लिया है सेल में सैमसंग की शॉप से, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर डिस्काउंट नहीं आया, तो वो हमें धोखा मिला वहां से। बट एनीवेज, आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि S9, जो सैमसंग टैब S9 है, और जो ये नया S10 FE प्लस जो है, इसमें जो एआई फीचर्स मिलते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ भैया एआई की तरफ की वजह से आप S10 सीरीज ले लो, तो इसके जो एआई फीचर्स है और जो टैब S9 में एआई फीचर्स है, क्या वो सेम है? तो मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ, दोनों के एआई फीचर्स सेम नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाकी मतलब यूट्यूब में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इतने आराम से। तो जो S10 FE में है, बेसिक आपको एआई फीचर्स मिल जाएंगे। दो एआई फीचर्स मेजरली वहां पे मिसिंग है। एक, अगर आपको डेक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको केबल यूज करनी पड़ती है, या वो टैबलेट पे आपका डेक्स मोड बन जाता है। One UI 8 आने के बाद तो और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डेस्कटॉप सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो कहता है One UI 7 से ऊपर के मैं सपोर्ट ही नहीं करता हूँ डेस्क पे। तो वहां पे बड़ा यूजफुल फीचर है एक, जो One UI 8 बाकी डिवाइसेस में सपोर्ट कर रहा है, उसका वायरलेस डेक्स करके आता है उसके, तो वो बहुत यूजफुल फीचर है आप लोगों के लिए। अगर आप मिररिंग वगैरह यूज करते हो, अगर आप चाहते हो आपका जो टैबलेट है वो लैपटॉप पे बिल्कुल मिरर हो जाए, सब कुछ वहां पे दिखे, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा S10 FE। ओके, सॉरी मतलब सैमसंग टैब S9। सो ये वायरलेस डेक्स, एक है डेक्स और वायरलेस डेक्स, दोनों अलग फीचर है, ठीक है। तो वायरलेस डेक्स जो फीचर है वो आपको टैब S9 में मिलता है, S10 FE में फिलहाल नहीं मिलता, उसका प्रोसेसर इतना केपेबल नहीं है। सेकंड, जो एआई जनरेशन की बात होती है, और हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट, और बेसिकली जो भी रियल टाइम जनरेशन का है, तो प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है। तो जो रियल टाइम जनरेशन वाला फीचर है वो भी आपको S10 FE या FE प्लस में नहीं मिलता है, वो आपको सैमसंग टैब S9 में मिलता है। तो ये कुछ एआई फीचर और जो सैमसंग डेक्स वायरलेस फीचर है, ये आपके दो फीचर है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं सैमसंग टैब S9 में और S10 FE या FE प्लस में।
इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको सेम प्राइस पे या 40 के आसपास अगर कभी ऐसा ऑप्शन मिलता है कि सैमसंग का टैब S9 S10 FE या सैमसंग टैब S9 है, तो कोशिश करो टैब S9 ले लो। बाकी थर्ड क्वेश्चन वहां पे बनता है, सर अभी सैमसंग टैब S9 में ओएस अपडेट्स तो बचे नहीं है, 2 साल के और सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, और बाकी जो है आपके S10 FE में अभी तो नया ही लॉन्च हुआ है, 7 सॉफ्टवेयर अपडेट आप कंपनी ने प्रॉमिस किया तो वो आपको मिल जाएंगे। तो देखो, अगर आपको लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए तो आप S10 FE लो। मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर सैमसंग टैब S9 आप लेते हो, 2 साल बचे हुए सॉफ्टवेयर अपडेट के, अगले 2 साल सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं भी आते हैं तो भी इसमें आपकी सारी चीजें मस्त चल सकती है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स कम से कम 3 या 4 साल आपका स्टडी होता है, अगर आप लेते हो तो आराम से 4 साल आपके निकल जाएंगे बिना कंप्लीट, बिना कोई दिक्कत की। एंड प्रोसेसर सैमसंग टैब S9 का ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा केपेबल है इन टर्म्स ऑफ एआई, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, जो भी आप करना चाहते हो S10 FE से ज्यादा केपेबल है। तो गाइज आई होप इस छोटे से सेशन से आपकी S10 FE और सैमसंग टैब S9 की एआई फीचर या S9 सीरीज और S10 सीरीज का जो FE सीरीज है फैन एडिशन, उसका कंफ्यूजन दूर हुआ हो। अभी मैं फटाफट से लाइव में जाता हूँ, आप लोग के लाइव क्वेश्चंस लेता हूँ। बाकी इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नाउ क्विकली जंपिंग, राय स्टार FF आपने लिखा है, हाय हाय वेलकम ब्रदर। योगेश आपने लिखा है जय श्री राम भैया, जय श्री राम।